रोल करो जी रोल। आज बड़ा गांव है पुनाना खंड का शाह चौका, यहाँ से नशा मुक्ति की और अपराध मुक्ति की अभियान जो शुरू किया है, अब तक कितने गांव में इस अभियान को चला चुके हैं, कितने गांव कहाँ तक ये चलाया जाएगा और क्या रिस्पांस मिल रहा है, क्या इससे फायदा मिल रहा है? पर्सनली तौर पर मैं ये 5वां गांव विजिट कर रहा हूँ। मीनवाइल हमारे जो डीएसपी लेवल पे और जो एसएचओ लेवल पे करीब 50 गांव में हमने विजिट कर लिया और लोगों से सहयोग की मांग करी है। और बड़े गांव का होने का बड़ा बेसिकली फ़ायदा ये रहता है कि बहुत सारे लोगों को एक साथ हम संदेश दे पाते हैं। और बड़ी अच्छी बात ये है कि आज पूरे इलाके की सरदारी यहाँ है, तो बड़ा स्पष्ट संदेश हम देने में कामयाब रहे हैं कि अब तो नशा मुक्त मेवात और अपराध मुक्त मेवात होकर रहेगा, और वो भी जन सहयोग से। आपने एक चेतावनी दी है कि संगठित अपराध में होता जा रहा है, या तो वो अपराध छोड़ दें, ना मेवात छोड़ दें, या फिर क्या नाम है उनके कोई खैर नहीं होगी। तो इसमें क्या क्या खास चीज़ होंगी, क्या उनके लिए चेतावनी है इसमें? देखो, जो नया हमारा जो कानून आए हैं उसमें स्पष्ट तौर पे संगठित अपराध को डिफाइन किया गया है। जो रिपीटेड ऑफेंडर है, जो बार बार ये अपराध कर रहे हैं या संगठित तौर पे कर रहे हैं, उसमें बड़ी सजा का प्रोविज़न है। तो हम उन धाराओं का यूज करेंगे और आप देखेंगे कि इसमें बहुत जल्द ही चीज़ें बदलेगी और जो इस प्रकार के अपराधी हैं वो जेल की सलाखों के पीछे होंगे, और जब उनके केसों के रिजल्ट आएंगे तो उनको बड़ी बड़ी सजाएं जो कि प्रोविजन है तो मिलेगी। तो सर, जेल के अलावा आपने बुलडोजर चलाने की बात की है, इस तरीके से जो संगठित अपराधी है। हाँ, इसमें अगर किसी ने स्पष्ट तौर पे कोई अगर इस प्रकार से अपराध से ही कोई संपत्ति अर्जित की गई है तो हम उसको सीज कराएंगे, फ्रीज कराएंगे, और आप उसमें अगर मेवाती भाषा में हम कहें तो उसके खूड बिकवा देंगे। वो बड़ी बात है। सर, आपने कई बड़ी बातें आज की, सरपंचों को मुख्यमंत्री से सम्मान का जिक्र आपने किया, इसके अलावा बुलडोजर की भी बात आपने की, और जो नशे के प्रति आपको सूचना देंगे उनको प्रशंसा पत्र और नकद इनाम देने की बात आपने कही है, कैसे देखते हैं? देखो, कभी भी किसी भी एरिया में जब एक आंदोलन है उसको जन आंदोलन बनाया जाता है तो इस प्रकार की घोषणाएं जरूरी है। मैं मानता हूं कि नशा एक सामाजिक बुराई है और बहुत से अपराध भी समाज से भटके हुए लोग ही कर रहे हैं, तो वो भी सामाजिक बुराई की तरह है। जब हम इस लेवल पे सभी लोगों को इन्वॉल्व कर लेंगे, जो सरदारी है, जो हमारे आम लोग हैं, और जब ये लोग पुलिस के साथ कदम ताल करेंगे तो मुझे 100% विश्वास है कि हम ये जो हमारी नशा मुक्त और अपराध मुक्त मेवात की जो हमारा सपना है वो पूरा कर पाएंगे। सर, नशा मुक्त अभियान का अगला पड़ाव कब और कहाँ हो? 4 तारीख को हमने फिरोजपुर नमक में प्रोग्राम रखा है, 6 तारीख को दुलावट में रखा है, और मैं क्योंकि यहाँ पुनाना ब्लॉक के भी गांव यहाँ इस ब्लॉक में भी लगते हैं शायद कुछ, तो उनसे भी मैं नंबर निवेदन ही करूँगा कि जल्द वहाँ भी रखें, क्योंकि उस एरिया में भी इस प्रकार का जो प्रचलन थोड़ा बहुत है वो नोटिस किया। आज सर, महू शहर में एक मेडिकल स्टोर संचालक को नशा बेचते हुए कमांडो हिदायत खान ने पकड़ा है, एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। क्या आगे जो मेडिकल स्टोर संचालक या दुकानदार ऐसा सामान बेचते हैं उनसे कैसे निपटेगा? अब बिल्कुल, और मैं इसके लिए मैं धन्यवादी भी हूँ उन लोगों का जो कि एक सपने की तरह इस प्रोग्राम और मुहिम से जुड़े हैं, और मुझे फ़ख्र है कि उन्हीं की जो इन्फॉर्मेशन थी जिस पे हमने कार्रवाई करी है, और जो मेडिकल स्टोर है उसको सील भी किया गया है, और करीब 18,000 के करीब उसमें ट्रामाडोल की गोलियां मिली है, और ये कमर्शियल क्वांटिटी है, तो एक अच्छा कैच है और इसको जारी रखेंगे। बस जनता से यही निवेदन करेंगे कि इस प्रकार की जानकारियाँ हमें उपलब्ध कराते रहें और हमारे नाक और कान बने, अच्छी इन्फॉर्मेशन दें, हम उस पर कार्रवाई। सर, एक स्पेशल टीम की मांग आज उठी है, 2000 पुलिस के जवान आपके पास हैं, पूरा अमला है, क्या कोई नशे को लेकर के स्पेशल एसटीएफ वगैरह बनाएंगे? वैसे तो एएनसी है हमारे पास, पर कई बार स्पेशल टीम है ही ऑलरेडी, पर मेरा मानना है कि जब हम इस
अभियान को इतनी शिद्दत से कर रहे हैं, तो वो मेरे अंडर जितने भी 2000 जवान हैं वो सारे इस टीम का ही हिस्सा है। तो मैं मानता हूं कि एक टीम का स्वरूप दे दें तो चीज़ें कई बार कमतर हो जाती है। तो पूरा जिला ही जब एक ही कदम ताल और एक तरीके से ही काम कर रहा है, तो ये तो मेरा मानना है कि ये तो 2000 टीमें इतने काम करेंगे। सर, एक और बड़ी बात आई है, खुलकर मन से आई कि सरपंच और पूर्व सरपंच या जिला पार्षद या पंचायत प्रतिनिधि या MLA XMLA नशा तस्करों की मदद करते हैं। क्या अगर आपको कोई नशा ऐसा संलिप्त पाया जाता है तो नपेगा? अब बिल्कुल नपेगा। बल्कि मैं कह रहा था कि माफ़ी एक बार की होती है। वो जो हुआ है अगर हम बुला भी दें तो आगे के लिए वो एक प्रेरणा स्रोत बने, और इस प्रकार के लोगों को पकड़वाना तो उनकी जिम्मेवारी है ही है। वैसे भी जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनकी तो जिम्मेवारी है, कानूनन जिम्मेवारी है, संविधान स्वरूप जिम्मेवारी है। तो उनको तो वैसे ही सहयोग करना चाहिए। और कोई पकड़ा जाता है अगर उसमें आते हैं वो, तो हम तो यही मानेंगे कि वो खुद संलिप्त है। तो हर तरीके से इंक्वायरी करेंगे और गलत पाए गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो सर, जिला स्तर पे कोई नशा मुक्ति के लिए प्रमुख लोगों की, सामाजिक लोगों की कोई कमेटी बनाने का योजना, जिससे प्रभावी तौर पे हर एक योजना हो, फिर गांव स्तर तक जाए, तो क्या है जो अच्छी तरह? अब बिल्कुल मेरा मानना ये है कि गांव में 11 या 21 जो गणमान्य लोग हैं उनकी कमेटी बने, उसमें मौजूदा सरपंच भी हो, पूर्व सरपंच रहे, अगर उनका चाल चलन ठीक है, मौजूदा सरपंच पे भी लागू है वो चीज़, वो उसका हिस्सा बने। कोई अच्छे टीचर है, रिटायर्ड टीचर हैं, रिटायर्ड पुलिसकर्मी हैं, रिटायर्ड किसी और ओहदे से हैं, तो वो उस मुहिम में उस कमेटी का हिस्सा बने और इंश्योर करें कि अब जिस गांव की उनको जिम्मेवारी मिली है नशा मुक्त करने की, उसमें पूर्ण सहयोग करें। और उसमें एक और भी मैं जितने भी सरपंच और जो मनोनीत सदस्य है या चयनित सदस्य है या इलेक्टेड सदस्य हैं, वो हर गांव में अपने गांव को नशा मुक्त करें और उसके लिए गांव में बोर्ड लगाएं और इस चीज़ का सर्टिफिकेट दें कि वो दिल से हमारे साथ जुड़े हैं। और उनकी निरंतर ये कोशिश रहे कि उस गांव में नशा करने वाला ना हो। अगर कोई नशा करने वाला है तो उसकी सूचना दें ताकि उसको रिहेबिलिटेट किया जा सके, और अगर कोई बेचने वाला है तो उसकी तुरंत सूचना दे ताकि उसको गिरफ्तार करके जहां उसकी जगह जेल में सलाखों के पीछे वहाँ पहुँचाया जा सके। तो जब गांव-गांव में ये मुहिम चलेगी तो आप देखोगे कि बाहर के लोग नशा लेकर आपके गांव में कभी नहीं आ पाएंगे। तो अपने आप में ये जिम्मेवारी है और संविधान तौर पे भी उनको इतना जिम्मेवार जरूर होना चाहिए कि इस प्रकार की जो बुराई है उसके खिलाफ वो एकजुट होकर लड़ें और इस पूरे जो अभियान है, जो कि पुलिस का नहीं पूरे मेवात का अभियान है, पूरी जनता का अभियान है, उसको सफल बनाएं। सर, एक लास्ट क्वेश्चन है, और एक दबंग जो इस नशे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि गांव में 2, 4, 5 गांव में एक आदमी है और वो दबंग आदमी है, वही करता पूरे गांव का आसपास सप्लाई। तो जो कमेटी बनेगी, क्या आपकी तरफ से एक्स्ट्रा उनको कुछ ताकत या पावर ऐसी दी जाएगी जो भी कमेटी आपको बताएगी वाकई में ऐसा आदमी है, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई हो और ऐसे उनके दबंग जो नशाखोर उनके खिलाफ? देखो, जनता से दबंग कोई चीज़ नहीं है। हमने अक्सर देखा है जनता जनार्दन है देश में, और ये रियल डेमोक्रेसी है देश में कि जनता जो कहती है, जनता जो चुनती है, जनता जो करती है वो फाइनल होता है। तो जनता या कमेटी जो इस प्रकार की सूचना देंगी तो उस पर 100% हम कार्रवाई करेंगे, उन तमाम जो भी सूचनाएं होंगी। बस रिक्वेस्ट उसमें इतनी रहेगी कि वो किसी अतिवादी पार्टीबाजी या वेंडेटा फीलिंग जिसको कि बदले की भावना जिसको हम बोलते हैं, उस प्रकार की बात ना हो। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि वो 11 से 21 लोग रहे, क्योंकि जब 11 से 21 लोग किसी कमेटी में रहते हैं तो उसमें अधिकतर का मानना यही रहेगा कि जो कार्रवाई है वो वाकई जो गलत कर रहे हैं उनके खिलाफ। सर, आपने बोर्ड की बात की थी, बोर्ड नहीं, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है, ये आप ही ने बताया मुझे। वो तो देखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ। बाकी गांव को नशा मुक्त करने का बोर्ड गांव वाले लगाएं,
और गांव के सहयोग से लगे तो उसको हटाने का तो मतलब वैसे बनता तो नहीं है। बाकी नए तौर पे लगाएं और एक नई शुरुआत करें। जो पीछे रहा उन पे क्या ज़्यादा गौर करना, जो आगे हमारा भविष्य है वो स्वर्णिम भविष्य है, अच्छा भविष्य है, हम उसकी ही बात करें और सभी लोग उसमें सकारात्मक तौर पे सहयोग करें। भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।